हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है केतु इन 5th हाउस। आपके बर्थ चार्ट में अगर केतु 5वें भाव में है तो किस तरीके के परिणाम, किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे आपकी लाइफ में। अगर केतु ग्रह शुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो क्या आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 5वें भाव में बैठकर अगर केतु ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं, किस तरीके का प्रोफेशन आपको ऑप्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ रेमेडीज़। तो सबसे पहले केतु क्या है। केतु है एक छाया ग्रह, साउथ नोड ऑफ द मून। केतु एक शैडो प्लैनेट है। साथ ही साथ केतु रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन को, डिटैचमेंट को, आइसोलेशन को। आपकी लाइफ में आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं, योग साधना में लीन होते हैं, तो इस समय पे केतु आपका एक्टिवेट होता है। सो केतु वो ज्ञान है जो इस धरती से अलग है, अदर रेल्म्स की नॉलेज, अध्यात्म, डिवाइन से अलाइनमेंट आप केतु के कारण ही पाते हैं। बात करें 5th हाउस की तो 5वां घर आपकी जन्म कुंडली का आपकी एजुकेशन को दर्शाता है। आपके अंदर कितना क्रिएटिव टैलेंट है, आपकी लव लाइफ, साथ ही साथ आप लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, आपका पब्लिक रिलेशन कैसा होगा, लाइफ में आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगी या नहीं। साथ ही साथ आपके 5th हाउस से आप देखते हैं पूर्व पुण्य भाव है, तो पूर्व संचित कर्म को आप देखते हैं। पिछले जन्म में जो संचित कर्म आपके हैं वो जैसे ही आपका 5वां घर एक्टिवेट होगा, आपके जितने भी संचित कर्म हैं वो एक एक करके आपके सामने आने लगेंगे। हिडन टैलेंट्स जिसको आप जानते भी नहीं, हो सकता है आपने वो विद्या सीखी भी ना हो और सडनली आप बिल्कुल ही डिफरेंट करियर में चले जाएं। तो ये होता है जब 5th हाउस एक्टिवेट होता है। और 5th हाउस में अगर केतु बैठे हैं तो केतु कब एक्टिवेट होते हैं, स्पेशली आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ। जब आपकी पहली संतान होगी तो केतु एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में। सो 5वां घर ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें अगर केतु ग्रह 5वें घर में बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, अगर केतु 5वें भाव में है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता, बट ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इनका माइंड बहुत शार्प होता है। शार्प माइंड से मतलब है कि इनकी पढ़ाई में ब्लॉकेजेस भी देखे गए हैं, पढ़ाई में मन भी ना लगना, बिकॉज केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा। लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो एक बार में ही सब याद कर लेंगे। तो इनका माइंड बहुत शार्प होता है। साथ ही साथ इनके अंदर क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप नोटिस करोगे कि इनको गाने का बड़ा शौक़ रहेगा, डांस करने का बड़ा शौक़ रहेगा, पार्टिसिपेट करने का, या पेंटिंग का बड़ा शौक़ रहेगा। ठीक है, इनके अंदर कुछ ना कुछ एक हिडन टैलेंट होता है। और जब केतु एक्टिवेट होता है, जब केतु एक्टिवेट होगा तो इनके अंदर के कुछ हिडन टैलेंट्स बाहर आएंगे। जैसे आप नोटिस करते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम एज में ही बहुत अच्छे गायक हो जाते हैं, या बहुत अच्छा डांसर बन जाते हैं, या बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम होती है। कुछ बच्चों को आप देखोगे, छोटे छोटे बच्चे, बट उनको बहुत सारी एंशिएंट नॉलेज, उनको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान, बहुत सारे वेद, पुराण, उपनिषद उन्हें कंठस्थ होते हैं। तो आपको लगता होगा यार इतनी छोटी एज में इसने कैसे पढ़ लिया। एक्चुअली ये पास्ट लाइफ के पुण्य भाव है। तो जो पूर्व पुण्य है वो संचित कर्म वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हिडन टैलेंट होता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनको देशभक्ति बहुत ज़्यादा देखी गई है। देशभक्त होते हैं, अपने देश के खिलाफ वैसे तो कोई भी नहीं सुन सकता, लेकिन जिनके केतु 5th में होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने होम टाउन से, अपने देश से। साथ ही साथ केतु 5वें भाव में हो तो ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जहाँ पर भी आपका घर है, उसके आसपास आप नोटिस करोगे तो या तो हॉस्पिटल होंगे या स्कूल्स होंगे बिल्कुल करीब में,
या आपके कॉलोनी में ही कोई प्रिंसिपल या प्रोफेसर होंगे, या फिर आपकी कॉलोनी में ऐसी भी जगह हो सकती है जहाँ बहुत सारे बच्चे हों, जैसे हॉस्टल हो गया या पीजी हो गई। इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास खाली ज़मीन छुटी हुई है, या कोई घर खाली पड़ा हुआ है, या कूड़ा फेंकाता है, ठीक है, या बंजर ज़मीन है आपके आसपास, तो ये अशुभ केतु की निशानी है। ठीक है, स्कूल है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर हैं, हॉस्पिटल है, पीजी टाइप हॉस्टल्स हैं, ये ठीक है। बट अगर बंजर ज़मीन है या कूड़ा फेंकाता है, कूड़ा गजा हुआ है, तो ऐसा ये जो सिचुएशन है ये अशुभ केतु की निशानी है। साथ ही साथ 5वें घर में जब केतु देव बैठते हैं तो ये भी नोटिस करना चाहिए कि इनके लॉर्ड कहाँ हैं, 5वें घर के मालिक कहाँ बैठे हैं और किस सिचुएशन में बैठे हैं, क्योंकि वो भी आपके केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं रिजल्ट्स में। इसके अलावा 5वें घर में केतु बैठेंगे तो ये विदेश के भी कारक होते हैं, क्योंकि 5वें में अगर केतु है तो राहु 11वें में बैठेंगे, तो विदेश जाना, विदेश से धन अर्जित करना, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना देते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू धन अर्जित करना। एजुकेशन की बात हो गई। अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो 5वें घर में जब केतु बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग ज़रूर आएंगे जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ बॉन्ड है। ठीक है, आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आएगा एज अ लवर, उसके बाद उसी व्यक्ति से आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आपके 7th हाउस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे लव अफेयर ज़रूर होंगे। इसके अलावा बच्चे की बात करें तो चाइल्ड बर्थ के सीन में आप देखोगे कि जो पहला चाइल्ड बर्थ है उस टाइम पर सिजेरियन ऑपरेशन होकर बच्चा डिलीवरी का ज़्यादा चांसेस बनता है, क्योंकि केतु कट का कारक है, केतु नाइफ का कारक है। तो आप देखोगे या तो आपका खुद ऑपरेशन होगा डिलीवरी के टाइम, और ये तो होगा ही, ज़्यादातर चांसेस हैं। इसके अलावा आपके पिता या दादा का भी पेट का ऑपरेशन हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी केतु क्रिएट करते हैं जब वो 5वें घर में बैठते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें केतु अगर 5वें घर में है तो एक और सीन मैंने देखा है। अगर आपके 7th हाउस में जो प्लैनेट्स हैं या 7th हाउस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, या पाप ग्रह बैठे हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, या 7th हाउस में अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है, तो ऐसा भी देखा गया है कि 2 मैरिज के योग बन जाते हैं। या फिर 2 मैरिज के साथ साथ आपके साथ ऐसा भी सीन हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके बच्चे के अलावा और भी पार्टनर के बच्चे हों। जैसे आपके अगर पहले एक बच्चा है, दूसरी शादी हुई, उस व्यक्ति के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो इस तरह से भी सीन क्रिएट हो जाता है। केतु 5th में हो और 7th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का योग बने तो कई बार ऐसा देखा गया है। दृष्टि की बात करें केतु के एस्पेक्ट्स की, तो केतु 5th हाउस में बैठकर 5वीं दृष्टि से आपके 9वें घर को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से राहु को देखेंगे जो कि 11वें भाव में बैठे हैं, और 9वीं दृष्टि से आपके असेंडेंट को देखेंगे। तो 159 धर्म त्रिकोण है। तो जब केतु 5वें भाव में बैठे हैं, तो जब केतु धर्म त्रिकोण में बैठे हैं तो ये आपको प्रेरित करेंगे, पुश करेंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये आपको अध्यात्म की तरफ, तंत्र मंत्र साधना, योग साधना, मेडिटेशन, इसकी तरफ पुश करेंगे। 5वीं दृष्टि 9वें घर पे है। 9वां घर आपके बिलीफ सिस्टम का है, आपके धर्म का है, आपके भाग्य का है, हायर लर्निंग्स का है। तो यहाँ पर जब दृष्टि डालते हैं तो केतु आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होती है। आप हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में अपने आप को, बहुत सुकून आपको मिलता है। साथ ही साथ
आपको धार्मिक स्थल पर जाने की एक चाहत होती है कि मैं दर्शन कर लूँ। आपके साथ वाले कहेंगे चलो यहाँ घूमने चलते हैं, आप कहेंगे नहीं मैं तो दर्शन करने जाऊँगी या जाऊँगा। तो ये भी एक चाहत होती है, ये केतु का ही दिया हुआ है, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है, तो आपकी जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ रिचुअल्स फॉलो करना, टाइम टू टाइम पूजा पाठ करना, सुबह पूजा करना, शाम को पूजा करना, बहुत ज़्यादा आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो धार्मिक होते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एंशिएंट नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, विजडम को गेन करना चाहते हैं, पुरानी बुक्स, एंशिएंट बुक्स, वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ पढ़कर उस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। अब 7वीं दृष्टि राहु पर जाएगी। राहु 11वें भाव में है, तो राहु आपको प्रेरित करेंगे कि नेम, फेम, रिकॉग्निशन अर्न करो, अपने आप को अपने लाइफ में, क्योंकि लाभ भाव में राहु बैठे हैं तो ये आपको लाभ की तरफ आकर्षित करेंगे। तो राहु आपको सब कुछ देंगे, आपको नेम भी देंगे, फेम भी देंगे। नेटवर्क सर्कल का भाव है तो आपका नेटवर्क सर्कल, लोग आपको जानेंगे, ठीक है, लोगों से आपका कम्युनिकेशन काफ़ी लोगों से होगा, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत वास्ट होगा। राहु आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि आप प्रॉपर्टी बना लो, खूब सारा पैसा कमा लो। लेकिन केतु हमेशा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, नहीं तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ ये करने नहीं आए हो, तुमको अपने ऊपर भी फोकस करना है, अपने सोल पर्पस पर भी फोकस करना है, क्योंकि केतु आपके 5वें घर में बैठे हैं जो कि पास्ट लाइफ डीड्स हैं, पूर्व पुण्य भाव है। तो ये आपको कहेंगे कि तुमने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म संचित किए थे जिसका परिणाम तुमको इस लाइफ में मिल रहा है, इस जन्म में तुमने क्या अर्जित किया ये भी मैटर करता है। तो तुम इन सब मोह माया 3D मैट्रिक्स के जंजाल में मत पढ़ो, राहु के जंजाल में मत पढ़ो, अध्यात्म को अपनाओ। साथ ही साथ आपके लग्न पर भी दृष्टि जाएगी, 9वीं दृष्टि। तो लग्न क्या है? आप खुद हैं, आपका माइंड है, आपका बिहेवियर है, आपका नेचर है, आप स्वयं हैं, आपकी बॉडी है। तो जब लग्न पे केतु की दृष्टि जाएगी तो आप खुद से ही डिटैच रहेंगे। आपका करियर भी बहुत ज़्यादा सडनली शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोर करने की चाहत रखेंगे। खुद से डिटैचमेंट का मतलब है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये डिज़ायर है, नहीं। थोड़ी डिज़ायर आपकी बिल्कुल से, आप कह सकते हैं आप अपनी डिज़ायर से ही डिटैच हो जाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं किसी जंगल में चले जाऊं और जाकर मेडिटेशन करूं, मुझे अकेलापन चाहिए, आइसोलेशन चाहिए। आइसोलेशन आपको बहुत प्रिय होगा, डार्कनेस आपको बहुत प्रिय होगी। पॉजिटिव रहते हैं केतु 5वें घर में, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर योर फर्स्ट चाइल्ड, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आफ्टर योर फर्स्ट चाइल्ड आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, ब्रांड बन जाता है इंसान। साथ ही साथ पहली संतान के जन्म होने के बाद आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, विदेश आना जाना, विद इन कंट्री, लॉन्ग जर्नीज़। लेकिन एक और बात देखी गई है कि जब केतु 5वें भाव में होते हैं तो एज पेरेंट आप अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक है। तो आपका बच्चा अपने आप ही ग्रो होता है। आप मतलब ऐसे पेरेंट नहीं होते कि तुमने पढ़ाई की या नहीं की, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हो, भैया तुम करो जो तुमको ठीक लगे। ये आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं बांधता केतु, डिटैच रखता है आपको। तो आप देखोगे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, हर चीज़ एक डिसिप्लिन वे में होती है कुछ बच्चों की, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि खेल रहा है खेलने दो, पढ़ेगा अपने समय से, पढ़ रहा है तो ठीक है बेटा एंजॉय कर लो,
कितना पढ़ रहे हो। तो इस तरह की भी पेरेंटशिप होती है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का केतु 5th हाउस में है। तो मैं तो अपने बच्चे को पूरी फ्रीडम दे देती हूँ कि जो करना है कर। संस्कार देना हमारा काम है, बाकी भाग्य आप अपनी मेहनत से बनाते हो। तो बच्चा अपने आप ही समझता है कि हाँ, मेरे माँ बाप मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मुझे कैसे अपनी लाइफ को चलाना है। तो ये भी एक केतु में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं बच्चों पर। प्लस केतु और राहु, ये जो एनर्जी है, क्योंकि 5वां भाव लव लाइफ का भी है, तो केतु आपको थोड़ा सा रूल ब्रेकिंग एनर्जी दे देते हैं, एक टैबू ब्रेकर एनर्जी देते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करना, क्योंकि राहु आपके डिज़ायर के हाउस में है, तो आपकी जो भी विशेज़ होती हैं वो राहु तक जाती हैं और राहु उसको फुलफ़िल करते हैं। तो ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि इंसान लव मैरिज करता है या लव कम अरेंज्ड मैरिज करता है। ठीक है, टैबू ब्रेकिंग इसलिए बोला मैंने क्योंकि राहु केतु एक्सिस है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई री मैरिज करे, ठीक है, या कोई एक सिंगल हो एक मैरिड हो, या किसी तरह का सिनेरियो ऐसा हो, डिफरेंट सिनेरियोज, अनयूजुअल सा बॉन्ड हो, इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब केतु अगर नेगेटिव प्रभाव देंगे 5th हाउस में बैठकर, तो सबसे पहले तो आपका अगर गुरु खराब है, आपके बर्थ चार्ट में अगर देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि केतु क्या है, बृहस्पति का चेला है, तो अगर बृहस्पति खराब हैं तो केतु बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में इंसान का कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, मल्टीपल अफेयर्स, धोखा मिलना, चीटिंग होना, ये चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ केतु अगर ख़राब असर देते हैं तो पिता की हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसे लोगों को कहा गया है कि कभी भी फ्री में अचार या चटनी, कोई खट्टी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी गिफ्ट में अचार दे या कोई खट्टी चीज़ दे तो इसका परहेज़ करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ उसको लेते ही आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। केतु 5 में अगर हैं और आपके घर में अगर ऐसा तवा है जो कि हैंडल नहीं है, तो ऐसा तवा तुरंत चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। प्रोफेशन की बात करें तो 5th हाउस में अगर केतु है तो ये क्रिएटिविटी का हाउस है। तो आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट हो, अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हैं तो म्यूज़िशियन, डांस में अच्छे हैं तो डांसर, इसके अलावा एक्टिंग में अच्छे हैं तो एक्टर, इसके अलावा 11th में राहु है तो पॉलिटिशियन, ठीक है, साधक, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, ऑकल्ट में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ केतु अगर 5वें भाव में होते हैं ना, तो कई बार ये भी देखा गया है कि आपने किसी और फील्ड की पढ़ाई की है और आप बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में चले जाते हो, वो पढ़ाई आपके किसी काम नहीं आती। ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग में, स्टॉक मार्केट में, ऑनलाइन बिजनेस, रिक्रूटमेंट बिजनेस, पब्लिक रिलेशंस, फॉरेन में सेटल अगर आप होना चाहें, फाइनेंशियल फील्ड में अगर आप जाना चाहें एज ए एनालिस्ट, एडवाइज़र, काउंसलर, तो ये सभी फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बात करें रेमेडी की, अगर केतु आपको 5वें घर में बैठकर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, बच्चे में डिले है, बच्चा नहीं हो रहा, या चीज़ें बहुत ख़राब असर डाल रही हैं, पिता की हेल्थ बहुत ख़राब है, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत रुक रुक के मिल रही हैं, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही, तो आप समझ लें कि आपका केतु जो है वो ख़राब असर दे रहा है। तो ऐसे में पहली रेमेडी तो मैंने आपको बता दी, कभी किसी से फ्री में गिफ्ट में खट्टी चीज़ें ना लें, बड़ों का सम्मान करें, स्पेशली पिता, क्योंकि पिता जुपिटर को दर्शाते हैं। तो आप पिता के पैर, दादा के पैर ज़रूर छुएं, उनको, उनकी सेवा करें। काले कुत्ते की सेवा करें, काले कुत्ते को दूध देना, खाना देना, स्ट्रीट डॉग्स को मदद करना, कान में सोना धारण करें, अपना कैरेक्टर अच्छा रखें, केसर का तिलक लगाएं और भगवान गणेश की आराधना करें। ये उपाय आपके लिए बेस्ट उपाय है। तो ये थी गाइस मेरी वीडियो केतु इन 5th हाउस। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।